हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे पादप हार्मोन है, आपको साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। ठीक है। सुरंगमम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। केरल का ये जल संग्रहण व्यवस्था है। ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दांतों को साफ करने वाला जो मंजन होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो यहाँ मात्रक विहीन आंसर सही होगा। चलिए, क्लोरीन परमाणु के बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17 होता है। तो 2 हो गया आपको पहली कक्षा में, 10 हो गया आपको दूसरी कक्षा में, तीसरी यानी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर सही है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन यहाँ पे सबसे सरल यौगिक है, मीथेन। ठीक है। निम्न में कौन संबंध सत्य है? V बराबर 1/r, V बराबर R/1, V बराबर IR, V बराबर I²R। तो ये ओम के नियम से V बराबर IR होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n², 2n², 3n², 4n²। तो कितनी होती है? 2n²। चलिए, निम्न में से कौन बौने पौधा को दर्शाता है? कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल T, कैपिटल T। तो ये तो हो गया शुद्ध पौधे को। तो यहाँ पर है बौने पौधे। बौने पौधे का क्या होगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। स्मॉल टी बौने पौधे को दर्शाता। चलिए, मेरु रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौंस से, मेंडुला से। ये मेंडुला से निकलती है। चलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत। चलिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमने में मदद। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1, CnH2n-2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑक्सीजन में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में 2 आबंध होते हैं, यानी बी नंबर सही है। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो सभी जरूरत है स्वपोषी पौधे के लिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टि पटल पर। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर प्रवेश करने वाली किरण का अधिकांश भाग अपवर्तन हो जाता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपको परावैंगनी विकिरण। से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो ये प्राकृतिक गैस आपका सही आंसर। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। यहाँ पपीता एक एकलिंगी पुष्प है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। तो यहाँ ब्रोमीन हो। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3, Na2CO3, 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस, इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ये है सिल्फिश भी है, इनमें से सभी। ये मस्सा जो है जीवाणु जनित नहीं है, ये वायरस जनित रोग है। कौन है? वायरस। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा। तो सोडियम का गलनांक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सबसे कम, यानी सोडियम धातु का गलनांक सबसे कम। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का योग होना
उपचयन कहलाता है, यानी ऑक्सीजन। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जैव मात्रा, बायोमास परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। तो ये CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। चलिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान बहुत कम हो जाता है, प्रतिवर्तित नहीं होती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है अतिभारण। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। वन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? काला, नीला, पीला, नारंगी। तो नीला रंग वायुमंडल में ज़्यादा अधिक परिकीर्णन। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ये सारे पे करता है, चालक के प्रभावित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, यानी ये नंबर आंसर आपका। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन या थैरोक्सिन। तो यहाँ पे जिबरेलिन जो है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन। निम्न में कौन सा उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, गैलियम, कार्बन। गैलियम जो है ये उपधातु है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो 80 mm जो है अनुशीतलन होता है और प्रकुचन 120। चलिए, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? हमारा शरीर का pH परास किस बीच कार्य करता है? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। तो 7 से 7। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।